एडवर्टीजमेंट किस चीज़ की है, कुवारा साबुन, जो कि बहुत फ़नी था। उसने सॉन्ग बनाया, वो वाला पीस ऑफ द ड्रामा इज़ वेरी फन। हुआ कुछ उल्टा, नीली साहिबा ने खुल के बकायद अलानिया तौर पे बोल दिया कि मुझे तुमसे मोहब्बत है और मैं पीछे नहीं हटूंगी, और सुनता है कोई सुन ले। दूसरी तरफ जो वो बॉस वाली स्टोरी चल रही है जिससे मुझे ज़ीरो इंटरेस्ट है, क्योंकि उस स्टोरी का हाल तो इस स्टोरी से भी बुरा है। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं मासूम की एपिसोड 8। एयर होता है संडे को वंस अ वीक। ये ड्रामा ओनली ड्रामा है जो इस वक्त नशर हो रहा है, जो किसकी एक एपिसोड आती है हफ्ते में। बहुत स्लो पेस पे चल रहा था एपिसोड 7 तक। मुझे उम्मीद थी कि एपिसोड 8 में भी कुछ नहीं होगा, ज़रा सा हुआ है, इतना सा टीनी टाइनी बिट। मुझे जो परेशान कर रही है बात, वो परेशान ये कर रही है कि हम कितना जल्दी इस ड्रामे से उकता जाएंगे, बिकॉज मैं ऑलरेडी उकताना शुरू हो गई हूँ। बिकॉज आगे स्टोरी बढ़ नहीं रही, कोई ट्विस्ट नहीं आ रहा, कोई हार्ट ब्रेकिंग सीन्स नहीं आ रहे, कोई धमाका नहीं हो रहा। ना कोई धमाका है, ना कोई मसाला है। बहुत ही डल और लाइक स्लो काइंड ऑफ स्टोरी चल रही है। कोई स्टाइल नहीं है, कोई 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 चटाक पटाक कुछ भी नहीं है लाइक ड्रामे में। या तो आप सीरियस दिखाओ तो इतना हार्ट ब्रेकिंग दिखाओ कि आपका देखने का दिल चाहे कि भैया आपको अपने पुराने गम और पुरानी लुटी पुटी मोहब्बतें याद आ जाएं। या फिर आप चटाक पटाक देखो, स्टाइल देखो, रोमांस देखो, लव देखो। जो इतने अच्छे अच्छे ड्रामे चल रहे हैं इस वक्त, मासूम को बंदा बैठ के क्यों देखेगा? वजह क्या है इस ड्रामे को देखने की? मुझे ये समझ, सिर्फ इमरान अशरफ की वजह से मैं देख रही हूँ। हुआ कुछ यूँ है कि दिलशाद साहब का मुझे लग रहा था कि जूते डंडे खा के इसके नवाब साहब के हाथों यही निकलेंगे सबसे पहले घर से, बिकॉज उनको शक होगा इस पे कि ये उसकी बेटी पे फिदा हो गया। हुआ कुछ अपोजिट है। जो बेटी है नीली, उसने कुछ इसको देख लिया लुटी पुटी हालत में। ये पानी की बोतलों पे बोतलें चढ़ाई जा रहा था बिकॉज उसको भूख लग रही थी, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट को इसी तरह दिखाना चाहिए, दैट इज़ फाइन। लेकिन जो नीली साहिबा हैं, उनसे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो इतनी ही इमोशनल हो जाएंगी, इतनी ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगी कि वो खुल के इजहार मोहब्बत ही कर डालेंगी। हुआ कुछ यूँ है कि जो नीली साहिबा ने पैसे देने की कोशिश की थी दिलशाद को ताकि उसकी कुछ माली मदद हो जाए, झूठ बोल के कि कोई उसकी फ्रेंड है, उसको एक जिंगल बनवाना है एडवर्टाइजमेंट के लिए। और एडवर्टीजमेंट किस चीज़ की है, कुवारा साबुन, जो कि बहुत फ़नी था। उसने सॉन्ग बनाया, वो वाला पीस ऑफ द ड्रामा इज़ वेरी फन टू वॉच। जब वो उसकी लिखी हुई पोइट्री पढ़ता है और वो गाना बनाता है कुवारा साबुन, और यानी कि सब, मैं भी हंसी हूँ बहुत उस ड्रामा, लाइक जस्ट वेरी वेरी नाइस सीन। लेकिन यह है कि फिर वो भांडा फूट जाता है कि नीली साहिबा ने अपनी अंगूठी बेच के वो पैसे उसको दिए थे, कोई जिंगल नहीं है कुछ, तो उसकी इज्जत नफ्स हट हो जाती है। वो गैरतमंद बंदा है, किसी से भीख नहीं मांगता, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। अपनी बहन पे भी गुस्से हो जाता है कि तुमने नीली का साथ क्यों दिया। तो नीली सब पैचअप करने के लिए जब ऊपर आती है, मुझे ये नहीं था कि वो यही बोल देगी कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे ज़िंदगी भर का रोग लग गया और मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे था कि चलो वो कह देगी कि आई एम सॉरी, मैं आइंदा नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। थोड़ा सा ड्रैग होगा, क्योंकि मुझे उम्मीद ये थी कि दिलशाद जो है, वो जो लव करता है, वो पहले पहल करेगा बोलने में। हुआ कुछ उल्टा। नीली साहिबा ने खुल के बकायद अलानिया तौर पे बोल दिया कि मुझे तुमसे मोहब्बत है और मैं पीछे नहीं हटूंगी, और सुनता है कोई सुन ले। लेकिन निडर होके वो बोली है, और बंदा इतना घबराया है। मुझे लगा बहुत सेंसिबल दिलशाद इस सीन में, जब वो उसको कहता है कि प्लीज़ खुदा के वास्ते खामोश हो जाओ, तुम नवाब साहब ने अगर सुन लिया तो क़यामत आ जाएगी, आप उनकी शहजादी हैं, मैं मरासी हूँ, मेरे पास ना पैसा है ना ये। बहुत सेंसिबल बात की है बंदे को नज़र आ रहा है साफ साफ, लड़की मुझे पसंद है, लड़की अच्छी है, लड़की मुझसे लव करती है, मैं उससे लव करता हूँ, लेकिन मेरे सर्कमस्टेंसेस ऐसे नहीं हैं कि मैं इस खुल के इजहार मोहब्बत करूँ या इस पर मोहब्बत की पींगे डालूँ या मैं कोई बात आगे बढ़ाऊँ। तो दिलशाद जो है ना, रियलिस्टिक बहुत बंदा दिखाया है। उसको पता है कि उसकी औकात क्या है, उस कहाँ पे वो बैठा हुआ है, कहाँ पे वो पहुँचा हुआ है, कहाँ उसने जाना है, तो वो उसको पता है। लेकिन नीली साहिबा कुछ ज़्यादा ही इमोशनल, ज़्यादा ही कुछ हाइपर हो गई, और खुल के और बाकायदा ये नीली जो है ना, कई दफ़ा इसको धुनवा चुकी है। अब ये मुझे लगता है ये आखिरी दफ़ा धुनेगा ये इसके बाप के हाथों। तो ये ना कुछ उसको ओवर कॉन्फिडेंस दे रही है कि ओ मैं तुम्हारा, ये करेगी बात कुछ भी नहीं। जब इसका बाप इसके मुकाबले पे आके खड़ा होगा, और जब बाप ने इसको चैलेंज करना है इसकी मोहब्बत को, इसने एक लफ्ज़ नहीं बोलना इस लड़की ने, मुझे 100% उम्मीद है। और पूरा का पूरा जलील जो होगा वो दिलशाद होगा, जबकि दिलशाद ने अपनी मोहब्बत का इजहार भी नहीं किया है, उसने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि इसको भी मना कर रहा है कि इस सड़क पर जाओ ही मत,
यहाँ पे जलालत ही है, यहाँ पे जूते ही, यहाँ पे ठुड्डे ही हैं, ना तुम जाओ ना मैं जा रहा हूँ। तो एनीवेज अब नीली साहिबा ने तो कमर बांध ली है कि पूरा मामला इसका बर्बाद करना है। छुटकी साहिबा जो है वो अपने भाई की से वो हुई है कि उनके भाई ने उसको बता दे चल गया कि उसने पैसे लिए थे नीली से और उसने भाई को बताया नहीं, तो भाई अपनी बहन से भी नाराज़ है। दूसरी तरफ जो वो बॉस वाली स्टोरी चल रही है जिससे मुझे ज़ीरो इंटरेस्ट है, क्योंकि उस स्टोरी का हाल तो इस स्टोरी से भी बुरा है, क्योंकि इसमें कम से कम पता चल रहा है कि कौन किसको जलील करवाएगा, कौन किसको ख्वार करवाएगा, क्या सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं लाइफ में। वो बंदा इतना कंफ्यूज्ड है, ना उस फैमिली का पता चल रहा है कि उसका बैकग्राउंड क्या है। वो बच्चा ज़मीन से उगा या आसमान से टपका, उसकी माँ कहाँ है, माँ मर गई है, जिंदा है, तलाक याफ्ता है, ये बंदा रंडवा है क्या सिनेरियो कि ये बच्चा कहाँ से लाया है, ये जो सनी एक बिगड़ी हुई बच्चा दिखाया है कहाँ ये सारी सिचुएशन, और माँ इतनी डेस्परेट क्यों है इसकी शादी करवाने के लिए इतनी जल्दी। तो मुझे ये ना इनकी स्टोरी बहुत जो है ना इरिटेट कर रही है। ये भी नहीं मैं सोच रही कि क्यूरियोसिटी, अच्छा ये बच्चा का नहीं, मैं सोचना नहीं चाहती हूँ, बिकॉज इतने डेस्परेट माँ और बेटा लग रहे हैं कि वो नीली साहिबा का वो सीन याद करके कि वो समंदर पे अपने बेटे के साथ खेल रही थी और उसके बेटे ने उसको मामा कह दिया और उसकी माँ उसको कह रही है कि देखो तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसी लड़की आई है, इसको इस मौके को हाथ से ना जाने दो। लाइक बंदे को दुनिया में कोई काम नहीं है, इतना सक्सेसफुल बिजनेसमैन दिखाया है। जब से ये नीली साहिबा इनके कमरे में धाड़ दरवाज़ा तोड़ के अंदर आई हैं उस वक्त से इस बंदे की सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी है। कभी उसको बुटीक में जो करवाने गया था शॉपिंग, वो वाले उसके सीन्स याद आ रहे हैं, उसको लुक्स याद आ रहे हैं, उसके कभी समंदर याद आ रहा है, कभी माँ की बातें याद आ रही हैं। कन्फ्यूज़ बंदा है। मुझे लगता है कि इस जो दिलशाद और नीली की जो स्टोरी रिडिकुलस चल रही है उससे महा रिडिकुलस जो है ना वो जो बॉस वाली स्टोरी लाइन चल रही है वो चल रही है। वो ऑफ कोर्स ओवरलैप करेगी ये स्टोरी, बिकॉज जब ये भांडा फूटेगा दिलशाद का और नीली का और नवाब साहब को कोई नहीं मिलेगा, तो वजदान साहब इंटरवीन करेंगे और वो शादी वाला सिनेरियो है जो कि हमने बहुत सारे टीजर्स में देखा हुआ है कि इसकी और उसकी शादी होगी। तो एनीवेज राइट नाउ अगर आप पूछें कि लॉजिक क्या है इस ड्रामे में, कोई लॉजिक नहीं है। क्यों देखें आप, ना देखें। मैं तो उसको रिकमेंड नहीं करती, मैं सिर्फ इमरान अशरफ की वजह से देख रही हूँ, बिकॉज मुझे उसके जो हार्ड ब्रोकन और बीट अप काइंड ऑफ सीन्स होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। बाकी स्टोरी वाइज द ड्रामा इज़ 2 मे बी 3, बिकॉज कोई सेंस नहीं बन रही इस वक्त ड्रामे की। जो इन्होंने बेचा था हमें दिखा के सीन्स और टीजर्स, वो डिलीवर नहीं हो रहा। डायरेक्शन बहुत ऑल ओवर द प्लेस है, एडिटिंग बकवास है, कैरेक्टर्स यूजलेस हैं सिवाय दिलशाद के कैरेक्टर के। लेकिन वो बंदा कहाँ तक ही इस ड्रामे को लेके जाएगा। मुझे इस ड्रामे का हुलिया वही होता हुआ नजर आ रहा है जो फैसल कुरैशी का ड्रामा आया था बहरूपिया, उसका जो हशर हुआ था इस ड्रामे का भी मुझे वही हशर लग रहा है कि एक कैरेक्टर के अलावा बाकी सारे जोकर्स हैं और वही इसमें ड्रामे में बहुत ऑल ओवर द प्लेस है। अब नीली साहिबा को जब उसने डिनाई कर दिया कि वो इकबाल जुर्म कहना चाह रही थी मैं, इकबाल मोहब्बत जो नहीं कर रहा दिलशाद, तो उसने नीली को कह दिया है कि ना भाई ना, मुझे तो तुम माफ़ करो, मुझे तो जलील ख्वार ना कराओ, मेरे तो रोटी नहीं है पेट में, मैं तुम मोहब्बत अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जाते जाते वो एक जुमला बोल के गई हैं कि देखना एक वक्त आएगा जब तुम गा गा कर नीली से अपनी मोहब्बत का इजहार करोगे, और वो वक्त ज़्यादा दूर भी नहीं है। अच्छा जी नजूमी साहिबा आप जाएं, उसको जलील ख्वार करवा दें। ये अभी जब ये बात आगे बढ़ेगी, जो मैंने टीज़र देख लिया अगले एपिसोड का, उसमें इसने अच्छा खासा इस बंदे को जलील ख्वार करवा दिया है अपनी इस बेवकूफ़ी की वजह से। भाई हौला जब इतनी लंबी स्टोरी जा रही है, इतनी स्लो स्टोरी जा रही है, माइट एज वेल लेट हिम बी समथिंग कि उसके 2 वक्त का खाना तो उसको नसीब हो जाए। उसके पास खाने के पैसे नहीं है, वो पानी पी के गुजारा करो और तुम्हें मोहब्बत प्यार आशिकी माशकी सूझ रही है, रोलेंगे ख्वार होंगे। एनीवेज वही तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह के प्लॉट से हमें यही देखने को मिलेगा, हार्ड ब्रोकन लव स्टोरी होगी जो कि ये डिलीवर होगी, लेकिन थोड़े दिन लगेंगे, थोड़ी इरिटेटिंग है। लेकिन लेट्स सी कि आपको कैसे लग रहा है ड्रामा सीरियल मासूम। लेट मी नो आप इंजॉय कर रहे हैं कि नहीं इंजॉय कर रहे हैं, और क्या इंजॉय कर रहे हैं इस ड्रामे में। मुझे पता तो लगे कि मैं क्या मिस कर रही हूँ जो कि मुझे नज़र नहीं आ रहा और आपको नज़र आ रहा है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट माई रिव्यूज़। पीस।